कोई यही कोई 100-150 साल पहले, 200-300 150-200 हो गए। एक वहां मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, वहां एक पुजारी जी रहते थे जिनका नाम था श्री देवा पंडा। क्या नाम था? देवा पंडा। हाँ हाँ हाँ, चतुर्भुज राम रघुनाथ जी के ठाकुर जी के बड़े भक्त थे। वो नित्य पूजा करते थे। उस जमाने में राजाओं का जमाना था, राजशाही। तो जो राजा उदयपुर के थे वो रोज शाम को मंदिर में प्रणाम करने आते थे। पुजारी जी भगवान के गले की माला राजा को रोज पहनाते थे, नियम था रोज का। एक दिन एक घटना घटी। क्या? राजा को देर हो गई आने में। पुजारी जी ने सोचा पट बंद होने का समय आ गया, शायद आज राजा आएंगे नहीं, पट बंद कर देते हैं। पर माला का क्या करें, पहुंचा दे? नहीं नहीं नहीं, रोज तो राजा माला पहनते हैं, आज हम पहन लें। तो जो राजा को माला रोज पहनाते थे वही माला पुजारी जी ने गले में डाल ली। देखना भगवान कितने दयालु। और पट बंद करते ही जा रहे थे, तब तक मंत्री दौड़ा दौड़ा आया, महाराज की जय हो, महाराजाधिराज उदयपुर नरेश पधार रहे, आ रहे। पुजारी जी घबरा गए, तो माला मांगेंगे। माला तो हमने पहन ली, सरकार की भगवान की उतरी हुई जो निर्माल्य था वो हमने पहन लिया। हमारे गले में राजा माला देखेंगे तो बड़े नाराज होंगे। क्या करें? अपनी माला निकाली और पोटली बना के रख ली। जो पहनी थी वही माला राजा को पहना दी। मंत्री तो सब समझदारी जी अपने गले में डाले। राजा ने कहा, कहो पुजारी जी, ये माला तुमने पहनी? पुजारी जी ने सोचा कौन आफत में पड़े, झूठ बोल दिया। नहीं महाराज, हम नहीं पहने थे, झूठ बोल दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने माला को गौर से देखा तो पुजारी जी का एक सफेद बाल मिल गया फूलों में। पुजारी जी, अगर आपने नहीं पहनी तो क्या भगवान के सफेद बाल हो गए? भगवान के तो बड़े काले घुंघराले बाल हैं। पुजारी जी ने दूसरा झूठ बोल दिया। देखो, एक अति दूसरे अति को जन्म देती है। महाराज, भगवान के बाल ही सफेद हो गए। राजा बड़ा गुस्सा में, पुजारी जी झूठ मत बोलो, गर्दन काट देंगे हम तुम्हारी, फांसी पर लटकवा देंगे। अरे कल ही हमने देखा भगवान के काले बाल हैं, आप एक झूठ को छिपाने के लिए इतना झूठ बोलते हो। पुजारी जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब झूठ बोल गया सो बोल गया, आप ही हमारी लाज को बचाना। राजा ने कहा, हम प्रातः काल सुबह आकर देखेंगे कि भगवान के बाल सफेद है या काले। अगर पुजारी जी काले मिल गए तो तुमको तुरंत निष्कासित करके फांसी पर चढ़ा देंगे। पुजारी जी ने सोचा अब तो मरना तय है, क्योंकि भगवान के बाल तो काले हैं, हमने तो झूठा कह दिया। राजा तो चला गया। अब तमाशा देखने वाले लोग पूरी रात वहीं पड़े रहे, कहीं पुजारी जी कलर न कर दे। भैया थोड़ा सा मकान बन लो, तुम्हारी मदद कर दे। यार भैया खेती को काम है, हम व्यस्त आदमी। तो तमाशा देखने वाले रात भर पड़े रहे। हाँ, पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों, हमारा तुम्हारे बिना कोई नहीं है। सुबह अगर राजा आएंगे और आपके बाल तो सफेद नहीं है, काले हैं, अब सुबह हमें मरना है ही है। अंतिम बार हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है, हमें मरना तो है ही है, हो सके तो बचा लो, वरना कोई फिर पुजारियों पर, आचार्यों पर, संतों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। झूठ तो कह दिया, प्रायश्चित तो हम भोगेंगे। लेकिन हम एक बात कह देते, ठाकुर अगर हमने सच्ची सेवा आज तक की हो तो कृपा कर देना। आंखों में आंसू भर के पुजारी जी रोने लगे। आहा, भगवान श्री चतुर्भुज नाथ से प्रार्थना करते, तुम बिन कौन
बिहारी जी तुम बिन बिहारी जी कौन है हमारा? आपके बिना कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। स्वार्थ की सब दुनियादारी, स्वार्थ की सब दुनियादारी। इसलिए हे ठाकुर मेरी ओर निहारो, अब मेरी ओर तुम्हें बिन कौन हमारो बिहारी। खूब जोर जोर से फूट फूट कर रात भर रोते रहे। सुबह हुई, राजा आज सोया नहीं। सत्य असत्य की लड़ाई थी। राजा 4 बजे आ गए। हाँ पुजारी जी मंदिर खोलो। पुजारी जी ने मंदिर खोलने के पहले दंडवत प्रणाम किया। आंखों में आंसू भर के बोले प्रभु लगता है हमारे जीवन की ये अंतिम सेवा है। अगर अंतिम सेवा है ना ठाकुर जी तो कृपा करना हम इस राजा के हाथों मृत्यु दंड मत दिलवाना, आंख मार देना, हम भले मर जाए। अब हमारी ये अंतिम सेवा है। आखिरी सेवा के नाम पर पुजारी जी फूट फूट करके रोने लगे। झरझर आंखों से फबक फबक करके आंसू बहने लगे। राजा ने कहा जल्दी मंदिर खोलो। पुजारी जी ने पुनः दंडवत किया, दरवाजे खोले। पट लगे हुए थे, पर्दा। पुजारी जी आरती बाद में करना, पहले दिखाओ भगवान के बाल काले हैं कि सफेद। शरीर कांपने लगा पुजारी जी का। हाथ में माला ली और बार बार पूरी रात आज जाप किया और पूरी रात जाप करते करते आंखों से आंसू बहाते बहाते आज आंखें लाल हो गई। आज शरीर बिल्कुल रोमांचित है। आंखें डबडबाकर भरी, लगता है अब आज अंतिम बार ठाकुर जी को देखेंगे, अब लौटकर इनके दोबारा दर्शन नहीं होंगे। प्रणाम पुनः किया। राजा चिल्लाकर बोले पागलपन बंद करो, पर्दा खोलो। रहा नहीं गया, शायद तुम हमें अंतिम बार देख पाओगे। जैसे ही अगर सत्य बात निकली महाराज हम यहीं सिर पटक करके प्राण त्याग देंगे। पर्दा को पकड़ा, पकड़ करके पर्दा को प्रणाम करते हुए नेत्र बंद किए हुए पर्दा को खोला धीरे धीरे। आंखों से देखा नहीं जाएगा क्योंकि उन्हें पता ही था कि काले बाल है। पर्दा को आंखें बंद किए हुए फबक फबक करके रोते हुए आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए कोने में पर्दा पकड़ करके खड़े हो गए। और जितने तमाशा देखने वाले लोग थे, जब भगवान का विग्रह देखा, भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। भगवान के काले बाल सफेद हो गए। राजा को भरोसा नहीं हुआ। राजा को लगा पुजारी जी ने काले बाल में पेंट कर दिया चोरी से, कोई बहुत बड़ा धन बन लगा करके पेंट कर दिया। राजा ने आओ देखा ना ताओ, मंदिर में जहां चतुर्भुज भगवान की मूर्ति लगी थी, राजा वहीं चढ़ गए। एक बाल को भगवान के पकड़ा और जैसे ही खींचा, भगवान की नाक सिकुड़ गई और उस बाल की जगह से रक्त बहने लगा। पुजारी जी फबक फबक करके रो पड़े, चरणों में पकड़ करके हे ठाकुर हमें क्षमा कर दो। आकाशवाणी हुई, हे राजा आज के बाद तुम्हारी पीढ़ी का कोई भी राजा इस मंदिर के अंदर अगर प्रवेश करेगा तो पूरे वंश का नाश हो जाएगा। और आज भी
उदयपुर का कोई भी राजा, राजघराने का वंश